तो हम सभी पढ़ रहे थे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम पढ़ा हमने, उसके बाद सर्वनाम के भेद पढ़ रहे थे। सर्वनाम के भेद में हमने जाना कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम एक एक करके उसको समझते हुए चलते हैं। जिसमें पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें देखिए, गीता ने रीता से कहा मैं कल आगरा जाऊंगी। मैं कल आगरा जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलोगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि मैं और तुम, ये दोनों क्या है, सर्वनाम शब्द है। मैं अपने लिए प्रयोग किया गया है और तुम दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है। और तो इसी मैं और तुम को क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो उपरोक्त ये एग्जाम्पल को, उदाहरण को देखते हुए इसकी एक परिभाषा देखिएगा आप। सर्वनाम के वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इन परिभाषा के आधार पे आपने क्या देखा, इसमें कितने लोग हैं, बोलने वाला है, सुनने वाला है और अन्य है। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट करने के लिए एक वक्ता होना चाहिए, एक श्रोता होना चाहिए और ये वो होना चाहिए जिसके बारे में हम कह रहे हैं। यानी 3 लोग होना चाहिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद आए होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भाग में समझेंगे। पहला होगा आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष, और आपका तीसरा हो जाएगा अन्य पुरुष। अब पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में वो वर्ग आता है, बोलने वाला, जो कहता है, जो वक्ता होता है। उत्तम पुरुष में जो वक्ता होता है वो आता है और इसके चिन्ह हैं, जैसे मैं, अपने लिए जो प्रयोग किया जाता है वो उत्तम पुरुष है। तो मैं, मेरा, हम, हमारा, अपना आदि। यानी वे सर्वनाम जो हम खुद अपने लिए प्रयोग करते हैं, यानी वक्ता, बोलने वाला जो होता है, ये अपने लिए प्रयोग करता है, वो कहलाता है उत्तम पुरुष, जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है। और ये आपका मध्यम पुरुष, बोलने वाला, एक बोलने वाला है और सामने एक सुनने वाला बैठा है। यानी कि दूसरा व्यक्ति, सुनने वाला जो बैठा है, जैसे तुम, तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुझको, तुमसे, आदि। यानी कि अब यहाँ आप समझ रहे हैं कि मध्यम पुरुष के वो सभी उदाहरण है। जैसे हमने एक वक्ता है, वक्ता अपने लिए, यानी कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए जितने सर्वनामों का प्रयोग करूंगी वो उत्तम पुरुष में आएगा। और थोड़ी देर के लिए समझिए कि आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो आपके लिए मैंने जो भी सर्वनाम प्रयोग किया कि तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल चाल है, तेरा घर कहाँ है, तो उसको तो मैंने पहले ही बुलाया था, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। ये जितने भी प्रयोग हम करेंगे तुम्हारे लिए, दूसरे के लिए, यानी कि श्रोता के लिए, वो सब किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा। अब एक अन्य पुरुष होता है, अन्य के लिए, यानी कि मान लीजिए मैं आपकी कोई बात, कोई कहानी सुना रही हूँ, तो एक
मैं हूँ, एक आप है, तो एक अन्य है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो वो आएगा, एक जो तीसरा व्यक्ति है वो आएगा इसमें अन्य पुरुष में, जैसे वह, उनको, उनसे, उन्होंने, आदि। यानी कि एक तीसरे व्यक्ति के लिए हम जितने भी सर्वनामों का प्रयोग करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम को जब हम इन तीनों को समझेंगे तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कंप्लीट होता है, पूरा होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पुरुषवाचक सर्वनाम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर मान लीजिए समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताने की कोशिश करिएगा, और मैं और अच्छे तरीके से आप तक सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के वीडियो को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद, गुड इवनिंग। अब कल मिलेंगे नए वीडियो।